ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्ली के मूल स्वभाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। जरा अपने प्यारे पालतू बिल्ली के जंगली पूर्वज की कल्पना कीजिए। वो सूखे खाने के साथ घास के मैदान में चरने वाला जानवर नहीं था। उसका जीवन एक चक्र था। शिकार करना, शिकार को पकड़ना, खाना, सोना और अपनी साफ सफाई करना। बिल्लियां शाकाहारी नहीं होती जो लगातार कुछ न कुछ चबाती रहे। वे शिकारी होती हैं जो दिन में कई बार छोटे छोटे हिस्सों में खाती हैं। हमेशा भरा रहने वाला कटोरा इस प्राकृतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। सबसे पहले यह सीधा मोटापे की ओर ले जाता है। बिल्ली भूख से नहीं बल्कि ऊब से खाने लगती है। वो बस आती है, 2-3 बार चबाती है, चली जाती है और आधे घंटे बाद फिर लौट आती है। कैलोरी जमा होती रहती है, जबकि घर में उनकी गतिविधि बहुत कम होती है। ज्यादा वजन सिर्फ प्यारे दिखने वाले मोटे गाल नहीं होते। यह जोड़ों दिल पर बहुत ज्यादा बोझ डालता है और मधुमेह या मूत्र प्रणाली से जुड़ी गंभीर बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देता है। दूसरे, खाना अपनी कीमत खो देता है। यह इनाम या कोई पसंदीदा चीज नहीं रह जाता। ये बस एक सामान्य चीज बन जाता है। इस वजह से बिल्ली की खाने की प्रेरणा कम हो जाती है और यह एक बड़ी समस्या बन सकता है अगर आपको उसे खाने के साथ दवाई देनी हो या आप उसे किसी चाल या कमांड को सिखाना चाहते हो। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो फिर क्या करें? समाधान बहुत सरल और तार्किक है। खाने को हिस्सों में बांट कर देना। अपने बिल्ली के खाने की पैकेट पर देखिए, निर्माता हमेशा जानवर के वजन और गतिविधि के आधार पर दैनिक खुराक बताता है। आपका काम है उस मात्रा को मापना और उसे 2, 3 या बेहतर तो 4 बार के भोजन में बांटना। बिल्ली को एक तय समय पर खाना खिलाए। उदाहरण के लिए सुबह, काम से लौटने के बाद और सोने से पहले। हाँ, शुरू में वह शायद तय समय के अलावा भी खाना मांगेगा, लेकिन 1-2 हफ्ते में वह नए शेड्यूल का आदी हो जाएगा। इस तरह आप न केवल उसके वजन को नियंत्रित कर पाएंगे, बल्कि खाने को उसका असली महत्व भी वापस दिला पाएंगे। हर बार का भोजन उसके लिए एक छोटा खुशी का अवसर बन जाएगा। कटोरे को हमेशा उपलब्ध न रखकर आप अपनी बिल्ली से प्यार नहीं छीन रहे हैं, बल्कि आप उसे स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन के कई साल दे रहे हैं। अब बात करते हैं खेलों की, और यहीं छुपी है दूसरी गलती जो पहली नजर में बेहद प्यारी और निर्दोष लगती है। कल्पना कीजिए, आप घर एक नन्हा रोमिल गोला लेकर आए हैं। वह अनाड़ीपन से दौड़ता है, दुनिया को जानने की कोशिश करता है और जाहिर है खेलना चाहता है। और हम क्या करते हैं? हम उसके सामने उंगलियां घुमाते हैं, हाथ कंबल के नीचे छुपाते हैं, उसे अपने पैरों पर हमला करने देते हैं। इन पलों में हमें बड़ा प्यार आता है। हम सोचते हैं, कितना मजेदार शिकारी है, यह तो बिल्कुल दर्द से नहीं काटता, कितना प्यारा लगता है। लेकिन ठीक इसी पल, अनजाने में ही सही, हम उस छोटे शिकारी के दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्रोग्राम डाल रहे होते हैं। हम शाब्दिक रूप से उसे उसकी बिल्ली की भाषा में कह रहे होते हैं, देखो ये है शिकार, इसे काटना, पकड़ना और खरोंचना चाहिए। महीने बीत जाते हैं। बिल्ली का बच्चा एक वयस्क मजबूत बिल्ली बन जाता है। उसके दांत और तेज हो जाते हैं, नाखून लंबे और पकड़ मजबूत। और फिर एक दिन जब आप बस सोफे पर बैठे होते हैं, भी अचानक आपके हाथ पर झपट पड़ता है।